इंश्योरेंस क्लेम्स के 6th लेक्चर में आज हम लॉस ऑफ प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन करेंगे जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द क्लेम फॉर द कंसिक्वेंशियल लॉस अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31st December turnover 2 lakh. It is the sales of or the turnover of last financial year. ये हमें चाहिए होती है सेल्स ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने पहली ही लाइन में हमें बता दी। उसके बाद बताया गया है इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, पर इंटरप्शन पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड ये 4 मंथ्स है। नेट प्रॉफिट 18,000, स्टैंडिंग चार्जेस 42,000, आउट ऑफ विच 10,000 नॉट इंश्योर्ड। इट मीन्स इंश्योर्ड कितने हो जाएंगे 32। 42,000 में से 10,000 इंश्योर्ड नहीं है, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हुए 32,000 एंड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। सम अश्योर्ड मीन्स पॉलिसी वैल्यू 50,000, standard turnover 65,000, turnover in the interruption period 25,000, out of which 6,000 from a rented place at 6,000 per month, 600 per month। इसकी बात हम आगे करेंगे। एनुअल टर्नओवर 2,40,000, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 4,725, date of fire 30th June। It was agreed between the insurer and insured that the business trends would lead to a increase 10% in turnover। टर्नओवर के अंदर 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये सारी बातें हमें एक एक करके जब अप्लाई करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिसलोकेशन पीरियड, जो कि हमेशा ही बताया होता है इंटरप्शन पीरियड या डिसलोकेशन पीरियड, ये बता देते हैं। जैसे इंडेमनिटी पीरियड तो 6 मंथ है, पर हमारा नुकसान 4 ही महीनों का हुआ है, तो हमें 4 महीने मानना है। वैसे इन महीनों की न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी मैं इसको हमेशा ही लिखता हूँ। सेकंड स्टेप होता है कि हम कैलकुलेट करें शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड सेल। हमारे क्वेश्चन की स्टैंडर्ड जो सेल्स है अभी हमने पढ़ी थी 65,000। सारा कुछ हम रीड आउट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड सेल एड ट्रेंड, एड इंक्रीजिंग ट्रेंड जो कि 10% का है। 65,000 में 10% ऐड कर देंगे तो 6,500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71,500। इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड या इंटरप्शन पीरियड। ये सारा कुछ हमें बताया होता है, हमने सिर्फ स्टेप लगाने होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बड़ी डिटेल में आपको समझा दिए थे कि स्टेप्स के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं। तो हमें ढूंढना है टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 25,000। ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी शॉर्ट सेल्स। ठीक है, ये माइनस किया तो शॉर्ट सेल आ गई 46,500। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप होता है जीपी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सेल्स ऑफ
लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंटू 100। ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने हमें बता रखी हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट है 18,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 32। 42 दिए हुए, 10 का बीमा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। सेल्स ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन्होंने 2 लाख दे रखी है, हमने इसको नीचे लिख दिया है इंटू 100। तो टोटल हो गया हमारा 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो जीपी रेशियो हमारी आ गई 25,000। फोर्थ स्टेप का नाम मैंने रखा था, हमने निकालना है जीपी। इस जीपी को इंश्योरेबल अमाउंट भी कहते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट भी कहते हैं। ये मैंने आज इसका दूसरा नाम डिस्क्लोज किया है। स्टेप्स पढ़ाते समय मैंने ये नहीं बताया था कि जीपी कैसे निकालते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए होती है सेल ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बिफोर फायर। आग लगने से बिल्कुल पहले वाले 12 महीनों की सेल। आज थोड़ा सा मैं बोलूँगा डाउटफुल है, हमेशा बताया होता है, आज नहीं बताया। इन्होंने लिख दिया एनुअल टर्नओवर, ठीक है, बिफोर फायर। ये लिखना चाहिए था इनको, एनुअल टर्नओवर बिफोर फायर 2,40,000। इसमें ऐड कर देना है आपको सेल्स का ट्रेंड सेल्स वाला। कई बार जीपी का ट्रेंड भी दिया होता है, ये 10% है, तो 24,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,64,000 और हमारा जीपी आ जाएगा 2,64,000 इंटू जीपी रेशो इंटू, इसके फार्मूला यहाँ कर देता हूँ, इंटू जीपी रेशो भी करना है हमें, तो ये स्टेप लग जाता है। बाद में दोबारा करके दिखा रहे हैं, जगह सेट नहीं है। इसका 25% करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गई 66,000, ठीक है। और फिफ्थ हमारा स्टेप होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिएगा ये स्टेप सबसे मेन है, सबसे टफ है। मैंने जानबूझकर ऐसा न्यूमेरिकल चुना है जिसमें ये स्टेप थोड़ा टफ हो, जानबूझकर बनाया गया ऐसा क्वेश्चन। वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशो, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशो। हमारी शॉर्ट सेल्स हैं 46,500 और जीपी रेशो है 25%, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया 11,625। 11,625 हमारा जीपी लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है। और कई बार हमें एडिशनल एक्सपेंसेस दिए होते हैं, वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। ये सबसे मेन स्टेप है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऐड एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस आपको ऐड करने होते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम है वो तीन कौन से हैं? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। मैंने बोला था ना एक अमाउंट पे आएंगे। कई बार तो इसके तीन नाम हैं जी, कई बार बोल देता है एडिशनल एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, और इसका तीसरा नाम है, आपको रेंट बता देगा कि हमने रेंट पे या खर्चे का स्टाइल बता देगा। जैसे कहते हैं हमें एक इमारत, हमें एक भवन, एक बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ी 600 पर मंथ, तो आज एक्सपेंसेस हो जाएंगे 600 पर मंथ 2400 रुपये। देख लेते हैं, 4 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 4 महीने। एक्चुअली नुकसान 4 महीने का हुआ, तो ये हो गए 2400। सेकंड है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक फॉर्मूला लगा के अमाउंट कैलकुलेट होएगी।
तीनों में से जो छोटा होगा वो 11,625 में ऐड करेंगे। तो हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस हैं 2400 और नेट प्रॉफिट जो हमारा है वो है, देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट है 18,000 प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल मतलब दोनों 42 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंस्टॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस 32। तो यहां से एक अमाउंट निकल के बाहर आएगी 2400 इंटू 60,000, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको करना था ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा लिख दिया। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट यहाँ है ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। थ्योरी का वीडियो देख लेना, मैंने यही बताया था। तो ऊपर होगा 32, जल्दी पता चल गया हमें, मैंने जैसे कैलकुलेटर उठाया तो मुझे मेरी गलती पता चल गई, 42। ठीक है, 2400 इंटू 50,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये रह गया 2000। हमारे पास पहला वोट क्या आया है, 2400 जोड़ने हैं, 2000 जोड़ने हैं, या तीसरा एक पॉइंट होता है हमारे पास सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेशियो, ये भी बताई होती है। खर्चों की वजह से सेल हुई है 6000, खर्चों की वजह से सेल हुई है 6000, इसका 25% करें तो ये हो गया 1500। तो अब आप देखें तीनों में से छोटा कौन है, इन तीनों में से छोटा कौन है, देखें तो इन तीनों में से छोटा है 1500, ऐड करने का हक दिया जाएगा 11,625 प्लस 1500, तो ये हो गया 13,125। और यहां लेस हो जाएंगे सेविंग इन एक्सपेंसेस, क्योंकि सेविंग इन एक्सपेंसेस साल के दिए हुए हैं 4725। हमारा क्वेश्चन 4 महीनों का है तो माइनस करने का मौका मिलेगा 1575। तो ये जाके आ जाएगा आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट, एलपी लिखा है मैंने इसको 11,550, 11 अच्छे से लिख दूं, हाँ 11,550 हमारा जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। और अब हमें 6th स्टेप लगाना है क्लेम के लिए। तो याद है आप लोगों को, ये स्टेप तभी लगाना पड़ता है कि अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू है 50,000 और आपका जीपी या इंश्योरेबल अमाउंट, दो नाम होते हैं इसके, ये है 60,000, तो हम कहेंगे पॉलिसी वैल्यू छोटी है जीपी से, तो क्लेम का फार्मूला लगाना पड़ता है लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी। लॉस ऑफ प्रॉफिट आया है 11,550, पॉलिसी वैल्यू है 50,000। एक बार पॉलिसी वैल्यू फिर देख लूँ, सम एश्योर्ड को कहते हैं पॉलिसी वैल्यू, ध्यान रहेगा आपको हमेशा। और नीचे आ जाएगा 66,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 8750। ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। आपको हमेशा हमेशा के लिए एक इससे पहले वाला वीडियो देखना है और एक इसके बाद वाला वीडियो देखना है। बड़ा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है या 8 नंबर की थ्योरी आ जाएगी। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, बहुत काम आएगा आप लोगों का। और अब तो कॉलेज भी खुलने वाले हैं, एग्ज़ाम भी होंगे, थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और मैं जो क्वेश्चन भेजता हूं उसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।